आज अजोला का तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ अजोला उत्पादन के ऊपर। और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मैं तीसरा जो पार्ट है, पार्ट 3 जो बना रहा हूँ, इसमें है अजोला बनाम हरा चारा। क्योंकि ज़्यादातर हम बात जो है वो अजोला की कर रहे हैं। अब अजोला के साथ हम बात करेंगे हरा चारा की तुलना, क्योंकि ये हर किसान जानना चाहता है कि अजोला कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या हरा चारा या अजोला, क्यों हम अजोला को अपनाएं। तो क्या आप जानते हैं कि एक तरफ है परंपरागत हरा चारा, दूसरी तरफ है अजोला जिसको सुपर फीड भी कहते हैं। तो सवाल है कौन ज़्यादा फायदेमंद है। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फार्मिंग। और आज इस वीडियो में हम अजोला और हरे चारे की सीधी तुलना करने वाले हैं। सीधी तुलना का मतलब है कि किसान भ्रमित ना हो, किसान को ये पूरी जानकारी रहे कि अगर अजोला अपनाना चाहता है तो कैसे अपनाएं। तो बिना किसी भ्रम के सिर्फ तथ्यों के साथ हम आज बात करेंगे। हरा चारा है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि हरा चारा है क्या। जैसे हरा चारा में आता है नेपियर घास, नेपियर जो बोलते हैं, उसके बाद बरसीम आता है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। मक्का की कई सारी किस्में हैं जो चारे में यूज़ होती है, तो उसको भी हरे चारे के लिए प्रयुक्त है। जई है, जौ जिसको बोलते हैं, वो भी हरे चारे के लिए प्रयुक्त होती है। लूशर्न है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हरे चारे के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हरे चारे का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या। पहले तो हरे चारे के फ़ायदे की बात करते हैं। हरे चारे का फ़ायदा है कि पशु इसको भर पेट खाते हैं, मतलब जितना भी आप दोगे पेट भर करके खाएगा। ये डाइजेशन में भी मदद करता है। किस अवस्था में आपने हरे चारे की कटाई की है इस पर डिपेंड करता है। सस्ता है अगर ज़मीन हो तो। अगर आपके पास ज़मीन है तभी हरा चारा आप उत्पादन करेंगे। अगर आप खरीद करके लाएंगे तो डेफिनेटली है कि थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं सब हरा चारा के लिए। कि सबसे बड़ी सीमा है कि आपके पास ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि आदमी के पास जब कोई किसान के पास ज़मीन होगा फसल उत्पादन को छोड़ करके ज़्यादा, तभी वो उसको उत्पादन को करेगा। तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए। जो उत्पादन है वो मौसम के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वर्षा पर निर्भर है या सूखा पर निर्भर है। ज़्यादा बारिश होने पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट या बीमारी वगैरह लग सकती है। तो मौसम पर भी निर्भर करता है हरा चारा उत्पादन। और तीसरा, प्रोटीन इसमें कितनी मात्रा में है। तो प्रोटीन के और साल भर ये उपलब्ध है या नहीं। तो ये 4 पॉइंट जो है वो हरे चारे के लिए हम कहते हैं कि ज़मीन की उपलब्धता है कि नहीं, साल भर उपलब्ध है कि नहीं, प्रोटीन की मात्रा कितनी है और हमारे पास उतना ज़मीन है कि नहीं। अब बात करते हैं अजोला की। अजोला जो है वो नॉर्मली, जैसे हम हर बार कह रहे हैं कि अजोला एक जल में उगने वाला फर्न है, ये घास है, एक कारपेट है, एक हरा चारा है जिसको हम कह सकते हैं, जो 15 से 20 दिन में उत्पादन, जैसे ही हम लगाते हैं उसके 15 से 20 दिन के बाद उत्पादन देने लगता है। जबकि हरा चारा कोई भी 15 से 20 दिन के बाद आपको पहली कटाई नहीं होती है। दूसरा, बहुत कम जगह लेता है ये इसको बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है अजोला के लिए। हम अभी अजोला की बात कर रहे हैं। दूसरा है बहुत कम लागत आती है इसमें। रोज प्रतिदिन जो है ताज़ा उत्पादन होता है, यानी कि फ्रेश पशु को खिलाया जाता है। और ये प्रोटीन से भरपूर है। मैंने आपको बताया था 25 से 30% इसमें प्रोटीन होता है। इसलिए इसे कहा जाता है पशुपालकों का सुपर चारा या सुपर फूड या सुपर फीड पशुओं के लिए है। पोषक तत्वों की अगर सीधी तुलना करें अगर हम, तो प्रोटीन जो असली तुलना जो है वो प्रोटीन से करेंगे। हरा चारा में कितना परसेंट प्रोटीन, किसी भी हरे चारे में 8 से 10 या 12% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, जबकि अजोला में 20 से 30% तक प्रोटीन होता है। अगर मिनरल की बात करें तो हरा चारा में जितने भी खनिज तत्व हैं वो सीमित मात्रा में हैं, जबकि अजोला में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तांबा ये और जिंक ये भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो हरा चारा कुछ मात्रा, जैसे अजोला में कुछ मात्रा में ही विटामिन पाए जाते हैं हरा चारा में, किसी भी प्रकार के हरा चारा की मैं बात करूं। लेकिन अजोला में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सभी तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। और आपको पता है कि शरीर की बनावट, शरीर की बढ़वार, पशुओं की स्वास्थ्य, इन सब के लिए विटामिन की कितनी आवश्यकता होती है। नतीजा क्या है,
पोषण में अजोला हर हालत में आ गया, यानी कि पोषकता की तुलना जो हमने किया उसमें पोषण में अजोला बहुत आगे है। लागत और उत्पादन की तुलना की अगर बात करते हैं, अब खर्च की बात करते हैं, क्योंकि किसान सोचता है कि मैं अजोला क्यों लगाऊं, और मैं कहता हूं कि अजोला उससे फायदेमंद है। तो इसका जो है उत्पादन लागत, जो लागत लगती है इसको, उसकी तुलना होनी चाहिए। हरा चारा के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बीज चाहिए, सिंचाई भी करनी पड़ेगी जर्मिनेशन के लिए, बाद में कटाई के बाद भी मजदूरी भी लगेगा इसको काटने में, उसके बाद जमीन की आवश्यकता होगी। सब ये चारों बहुत जरूरी हैं, तभी आप हरे चारा का खेती कर सकते हैं। जहाँ वहीं अगर अजोला की बात करें तो एक पशु के लिए 10 बाई 10 की जगह की काफ़ी होती है, 10 फीट बाई 10 फीट की जगह बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। एक बार लागत लगता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और सालों साल चलता रहता है। रोज उत्पादन कर सकते हैं, रोज मैंने बोला कि हरा चारा आप उत्पादन कर सकते हैं, और घर बैठे कोई इसके लिए अलग से लेबर की आवश्यकता आपको नहीं होगी कि उसको निकालना है फिर पशुओं को खिलाना है। तो घर बैठे तैयार चारा मिलता है। और लास्ट, कम खर्च ज़्यादा फायदा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि दूध किससे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसान यही सोचता है कि दूध का उत्पादन मुझे किससे ज़्यादा हो लेगा। हाँ, सिर्फ हरा चारा खिलाने से सामान्यतः दूध मिलता है, जो लोगों को, सभी फार्मर को एक्सपीरियंस है, सभी पशुपालकों को ये एक्सपीरियंस है कि जब हम हरा चारा खिलाते हैं, और इवन तो वो भी कहते हैं कि इस पर्टिकुलर हरा चारे से उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हरा चारे के बारे में तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हरा चारा के साथ अजोला मिला करके आप खिलाते हैं तो अगर 10 लीटर कोई दूध दे रही है गाय, तो 1 से 1.5 लीटर दूध तक की बढ़ोतरी औसतन हो जाती है। यानी कि आप तुरंत तो नहीं बढ़ेगा, इट विल टेक टाइम। 1 महीना के बाद आपको खुद महसूस होगा कि गाय जो है हमारी, वो आपकी जो है वो बढ़िया तरीके से मतलब उसका दूध का उत्पादन बढ़ गया है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि अजोला हरे चारे का विकल्प नहीं है। बहुत सारे जो मतलब वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं अजोला हरे चारे का विकल्प नहीं बल्कि पूरक है, यानी सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट, पूरक का मतलब पूरी तरह से आप हरे चारे को हटा दीजिए तो अजोला आप खिला सकते हैं, वे पूरी तरह से इसको अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है। किसे चुनना चाहिए? आपके पास क्या है? ज्यादा जमीन है तो हरा चारा जरूरी है, आपके पास कम जगह है तो अजोला वरदान है, आपके पास डेयरी फार्म है तो दोनों का मिश्रण सबसे अच्छा है। ये हमारा चुनने का तरीका होना चाहिए। सही फार्मूला क्या है? हरा चारा प्लस सूखा चारा प्लस अजोला। तो सही फार्मूला क्या है? अगर सही फार्मूला की बात करें तो हरा चारा प्लस सूखा चारा प्लस अजोला, ये तीनों होना चाहिए। अगर आप बहुत बढ़िया डेयरी फार्मिंग करते हैं या आप छोटे फार्मर भी हैं तो आपको ये हरा चारा आपके पास उपलब्ध होता है, सूखा चारा भी उपलब्ध होता है, और साथ में अगर अजोला को आप इंक्लूड कर लें तो आपको सभी चीज का फायदा मिलेगा। पशुओं का स्वास्थ्य भी, दूध का उत्पादन भी, पशुओं में गर्भाधान भी होगा। तो इस गलतफहमी को दूर करें कि अजोला अकेला काफी है। गलत, अजोला महंगा है, अजोला का अकेला काफ़ी है, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। अजोला अकेला ही काफ़ी है, ये सही है। अजोला महंगा है, ये गलत है कि आपको 2500, 2600 या 3000 जो लगते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि वो किसी भी हालत में वो सही नहीं है, वो गलत है। सही मात्रा और तरीका भी जरूरी है। किस मात्रा में आप, शुरुआत में पशु इसको नहीं खाता है कई बार, तो उसके लिए क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में फीड को दिया जाता है, अजोला को मिलाया जाता है, 100 ग्राम 200 ग्राम उसके चारे में मिला दिया। धीरे धीरे 7-8 दिन के बाद उसको आदत पड़ जाती है। तो सही मात्रा और सही तरीका भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, यह सवाल नहीं है कि अजोला या हरा चारा, सवाल यह है कि दोनों का सही उपयोग कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरा चारा बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, लेकिन अजोला प्लस हरा चारा प्लस सूखा चारा जो है सबसे बेस्ट में आपके लिए कॉम्बिनेशन है पशुओं के लिए। दोनों का सही उपयोग कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कम खर्च, ज़्यादा दूध, स्वस्थ पशु, तो अजोला को हरे चारे के साथ अपनाइए। अगर किसान भाइयों, आज यह वीडियो मैंने हरा चारा और अजोला से तुलना के लिए बनाया था, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा भ्रम रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जाइए, और आप सभी मिलकर के किसान भाई जो भी इसको देखते हैं, आप मेरे से कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन सा चारा इस्तेमाल कर रहे हैं यह भी बताइए, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप पशुओं को डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सा हरा चारा उपयोग करते हैं। कमेंट्स में जाइए, आप सभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं हरा चारा उसके बारे में, या कोई अच्छा कमेंट लगे तो भी बताइए आप।
अगले वीडियो में हम अजोला फार्मिंग कैसे शुरू करें इसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि किसानों को सारे भ्रम अजोला से संबंधित दूर हो जाए। किसान भाइयों धन्यवाद। जय जवान।